like a Hellcat. Hey, hello, assalamu alaikum. My name is Raheel Nawaz and welcome to forexustad.com. बल्कि वेलकम अगेन कहना चाहिए। लास्ट वीक हमने एक नया वेबिनार का सिलसिला स्टार्ट किया था जिसमें हम वीकली एनालिसिस करते थे। नाउ आज हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है जनाब 25 नवंबर 2019 से 29 नवंबर 2019 और आज हम देखेंगे कि हम इस वीक ट्रेड कैसे करेंगे और हमारे पास फंडामेंटल कौन कौन सी न्यूज़ हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेडिंग, स्टॉक, फ्यूचर, फॉरेक्स, ये सारी चीज़ें रिस्की हैं, इनसे आप दूर रहें। और इस वीडियो का मकसद ओनली आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है कि किसी को हम एडवाइस करें या हम किसी को मशवरा दें कि वो फॉरेक्स करे या ना करे। हम जिस ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिलीज कर रहे हैं ताकि आप लोग लर्न करें कि रियल ट्रेडिंग कैसे होती है और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होते हैं। सो अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपने अपने रिस्क पे करनी है। सबसे पहले आ जाते हैं जी फंडामेंटल हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस वीक। इसमें सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ आ जाती है जीबीपी की, पाउंड की। पाउंड में मैंने आपको लास्ट वीक बताया था इसमें रिस्क ऑन रहेगा। यूके का इलेक्शन जो है वो हो रहा है दिसंबर में और जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता तो तब तक ये रिस्क ऑन रिस्क ऑफ का सेंटीमेंट चलता रहेगा। नाउ वी आर लुकिंग फॉर सेलिंग इन जीबीपी क्योंकि इसमें रिस्क ऑन है और अभी ये भी न्यूज़ आ रही हैं कि इसमें क्लू निकल रहा है कि ये दोबारा रिजेक्ट हो सकता है ब्रेग्जिट पे। सो इस वजह से रिस्क ऑन है और ये सेलिंग की तरफ जाएगा। सो इसका कोई भी ट्रेंड नहीं बनेगा, ना बाय का ना सेल का, क्योंकि जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक ब्रेग्जिट का फाइनल नहीं हो जाता, ये इसी तरह चलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। सो आपने ट्रेड करनी है तो अपने रिस्क पे करनी है, लेकिन कुछ अब सेलिंग इस वीक में एक्सपेक्ट की जा रही है। ओके जी, अगली न्यूज़ आ रही है हमारे पास जी। अगर हम पिछले वीक की बात करें तो पिछले वीक में JPY जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी रही है एंड CHF जो है सबसे वीकेस्ट करेंसी रही है अगेंस्ट USD। सो अब देखा जाएगा कि अगले वीक में क्या होने जा रहा है। लेकिन लास्ट वीक में तो CHF बहुत ही वीक करेंसी कंसीडर की गई है और JPY सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी रही है। सो हमने अपने लास्ट न्यूज़लेटर में भी बताया था कि USD के स्ट्रॉन्ग होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और USD बहुत ज़्यादा अप जाएगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट डील कर रहा है चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जापान के साथ भी कर रहा है। उसकी वजह से USD बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है उसकी करेंसी, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इन दोनों कंट्रीज़ की आपस में। लेकिन इस ट्रेड वार में नई अपडेट ये है कि जो चाइना है और जो USD के प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। चाइना जिन चीज़ों के टैरिफ कम करने के लिए कह रहा है, रेट कम करने के लिए कह रहा है, टैक्स कम करने के लिए कह रहा है, US प्रेसिडेंट उसको डिले कर रहा है या यूनाइटेड स्टेट उसके ऊपर एग्री नहीं हो रहा। और यूनाइटेड स्टेट चाइना को जो चीज़ें टैरिफ कम करने के लिए या रेट्स या चीज़ों की डिमांड्स कर रहा है उसके ऊपर चाइना एग्री नहीं हो रहा। दोनों की तरफ से डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सो इसकी वजह से जो ये प्रिडिक्शन हमने की थी लास्ट वीक कि USD काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में, वो कुछ मंदी पड़ गई है। जब तक इनकी आपस में अकड़ ख़त्म नहीं होगी, आपस में इश्यूज ख़त्म नहीं होंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। सो इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये नेक्स्ट ईयर तक पोस्टपोन हो रहा है। 2020 में हम देख रहे हैं कि इनके कुछ चांसेस हैं, लेकिन अभी तो कोई चांसेस नहीं है क्योंकि नेगोशिएशन हो रही है दोनों तरफ से और ट्रम्प साहब का भी आपको पता ही है। सो वो कुछ चीज़ों पे एग्री नहीं कर रहे, कुछ चीज़ों पे वो एग्री नहीं कर रहे, कुछ चीज़ों पे वो डिले कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पे ये डिले कर। तो इस तरह के कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये जो चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट डील्स थी या ट्रेड थी वो रुक गई है या उसके अंदर कुछ आप कह लें कि मंदी का रुझान है, स्लो हो गई है। ख़त्म तो नहीं कह सकते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सारे मामला। सो आने वाले कुछ दिनों में यानी कि अगले साल
नवंबर और दिसंबर में मुझे नहीं लग रहा कि कोई मेजर अपडेट आएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां भी आ रही हैं। सो इन 2020 हम देख रहे हैं कि अगर ये दोनों एग्री हो जाते हैं एक दूसरे के टर्म्स पे, तो यूएसडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। अगली न्यूज निकल के आ रही है हमारे पास जनाब कैट एंड ऑयल की। कनाडा एडीपी अक्टूबर एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया है। लास्ट ये जो प्रीवियस था ये 28,000 प्लस था, 28.2 के प्लस, और जो इसके बाद में आया है वो 22,000 नेगेटिव। ये बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव आया, जिसकी वजह से कैड में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली। इसके अलावा ऑयल भी वीक ही था, और ऑयल में जो आपको बुलिश मूवमेंट देखने को मिली है उसकी वजह ये थी कि जो यूएस जॉबलेस क्लेम आया है वो उसकी वजह से, और यूएसडी ऑयल क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज जो है उसकी वजह से आपको क्रूड ऑयल में कुछ पॉजिटिव या कुछ बुलिश देखने को मिली है, जिसकी वजह से 58 को टच कर लिया ऑयल ने। सो इसको हम इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करते हैं चार्ट के ऊपर। इसके बाद हमारे पास न्यूज़ निकल के आ रही है वो है जीबीबी। इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये इलेक्शन जो है इसके ऊपर मुनहसर है। ये ब्रेग्जिट जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से हम तो इसमें सेलिंग का देख रहे हैं, लेकिन ये है कि ये असल सारी चीज़ें 2020 में डिसाइड होंगी। अभी इसमें अनसर्टेनिटी है और इसमें अभी ट्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इससे दूर ही रहें, क्योंकि इसमें बुलिश और बैरिश दोनों की जो है वो रिस्क ऑन रिस्क ऑफ का सेंटीमेंट है, तो इससे दूर ही रहा जाए। जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगली न्यूज निकल के आ रही है हमारे पास एनजेडी कोर रिटेल सेल क्वार्टर बाय क्वार्टर। मंथ बाय मंथ न्यूज हो तो वो इतना इफेक्ट नहीं करती, लेकिन ये क्वार्टर बाय क्वार्टर है तो हमें कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी। प्रीवियस जो है वो 0.3% थी, जो लेकिन जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है वो 0.6% है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइन फॉर एनजेडी। सो 26 तारीख को ये न्यूज़ आ रही है, 26 नवंबर को, और ये एनजेडी स्ट्रॉन्ग होएगा यूएसडी के अगेंस्ट। सो अगर आपके पास ट्रेड मिले इसकी अच्छी पोजीशन तो आप ले सकते हैं। ओके जी, इसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ आ रही है कि स्पीक है, जिसके अंदर वो इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करेंगे। सो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आपको पता है स्पीक्स में कुछ भी हो सकता है। सम टाइम बहुत ज़्यादा इस तरह की वर्ड्स निकल जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट हो जाती है। ओके जी, हमारे पास आ जाती है यूएसडी की न्यूज़, जिसमें कॉन्फ्रेंस है बोर्ड की, रिलीज डाटा होगा। इसमें भी यूएसडी को स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक्सपेक्टिंग डाटा जो है 126.9 फ्रॉम 125.9 विच इज़ गुड साइन। सो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये अपकमिंग है तो अभी मैं फाइनल नहीं बता सकता। 26 नवंबर को ये न्यूज़ आ रही है। सो इसको आप देख लीजिएगा अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई यूएसडी को बाय करने की तो। इसके बाद न्यूजीलैंड क्या है जी, बैंक कुछ डाटा रिलीज कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, जो कि एक साल में 2 दफ़ा दी जाती है बाय दी गवर्नर स्पीच। ये 27 तारीख को आ रहा है। इसको भी जो है वो साल में 2 दफ़ा रिलीज किया जाता है, तो इसमें भी इम्पैक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की एक न्यूज़ आ रही है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वार्टर बाय क्वार्टर विच इज़ लीडिंग इंडिकेटर। सो इसमें इसको पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्टिंग 0.0 फ्रॉम नेगेटिव यानी कि -0.5 विच इज़ हेल्थी साइन। सो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग होगा 28 तारीख को, ऐसा एक्सपेक्टेशंस है। सो अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ऊपर ट्रेड लेनी है तो आप इस न्यूज़ के ऊपर ले सकते हैं। सो एक्सपेक्टेशन यही है कि ये स्ट्रॉन्ग होगा। ओके जी, डॉलर पास नजर आ रहा है हमें कि लास्ट 3 डेज में वॉल्यूम डाउन हुआ है कंटिन्यूसली, क्योंकि आपको मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट की जो डील है वो अब धुंधली पड़ चुकी है, स्लो हो गई है काफ़ी ज़्यादा। ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब हम नहीं देख रहे, कुछ भी फंडामेंटल और टेक्निकल इसको सपोर्ट नहीं कर रहा कि डॉलर स्ट्रांग होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि डॉलर अपनी जो 2-3 आपको मैंने न्यूज़ बताई हैं उसकी वजह से डॉलर अपने रेजिस्टेंस को टच करेगा और टेक्निकली
टेक्निकली और फंडामेंटली ये रेजिस्टेंस को टच करेगा, उसके बाद हम इसके अंदर डाउनफॉल देख रहे हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूसली देखें 19, 20, 21, 22 ये कंटिन्यूसली इसका वॉल्यूम गिर रहा है बहुत ज़्यादा। सो अब हम इसको देख रहे हैं कि ये अपनी रेजिस्टेंस को टच करेगा, एक बुलिश जो है वो ट्रेड मारेगा, एक कैंडल्स बनेंगी इसकी बुलिश, उसके बाद ये अपनी सपोर्ट की तरफ वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। सो यूएस इंडेक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इन फ्यूचर 2019 का एंड जो है वो बेरिश ही है मिनिमम। उसके बाद हमारे पास गोल्ड का चार्ट है जी हमारे सामने। गोल्ड में आप देख रहे हैं कि हमें एक बुलिश कैंडल्स नजर आती हैं 2-3, और उसके बाद मार्केट गिरी है। आपको छोटी छोटी कैंडल्स भी नजर आ रही हैं, छोटी छोटी बार्स, जो कि उनका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लास्ट थर्ड कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। सो मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर भी एंटर हुए, सेलर भी एंटर हुए, और अब जो है टेक्निकली अगर हम देखें तो टेक्निकली मार्केट जो है वो अपने रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आई है। अब यहाँ से वो मार्केट डायरेक्ट नीचे भी जा सकती है 1460 या 1440 में, सपोर्ट से भी नीचे। और अब अगर मार्केट में थोड़ा सा और मैनिपुलेशन होती है बायर्स को लॉक करने के लिए या स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए, तो मार्केट ऊपर वापस भी जा सकती है, 1480 की रेजिस्टेंस को दोबारा टच कर सकती है। सो बी केयरफुल। मार्केट का जो मेन ट्रेंड है वो डाउन की तरफ ही नजर आ रहा है, सेलिंग की तरफ, बेयर की तरफ ही रुझान है, लेकिन मार्केट जो है वो टेस्ट कर सकती है रेजिस्टेंस को और दोबारा फिर अपनी सपोर्ट की तरफ आएगा। तो 1450 या 1440 की रेंज या इससे भी ज़्यादा नीचे आ सकती है अगर चाइना और यूनाइटेड स्टेट की डील में कुछ और हार्ड कमेंट्स पास होते हैं, तो ये इससे भी ज़्यादा नीचे गिर सकती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट एक किस्म की आपको बुलिश सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रेंज में ही नजर आती है। सो मेरे ख्याल से आपको सेल की एंट्री तलाश करनी चाहिए। बाकी आप देखें फंडामेंटल और टेक्निकल क्या कहते हैं इसमें। ओके जी, अगला हमारे पास आ जाता है क्रूड ऑयल का चार्ट। हम क्रूड ऑयल में सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे इस वीक। उसकी वजह यह है कि क्रूड ऑयल जो है वो बेसिकली था बैरिश की तरफ ही इसका रुझान, लेकिन उसका प्रूफ है ना, उसकी वजह ये देखें, अगर आपको मैं दिखाऊं तो वॉल्यूम कंटिन्यूसली गिर रहा है। वॉल्यूम जो है अगर आपको नजर आ रहा है तो कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है फ्रॉम लास्ट 1 2 3 4 5 दिन से मुसलसल वॉल्यूम गिर रहा है, जो 5 ट्रेडिंग डेज थे। सो इसका मतलब ये है कि ये इसके पास कोई वजह नहीं है ऊपर जाने की। इसको जो आपको मैंने बताया भी है, जैसा कि स्टार्ट में जो बुलिश मूव हुआ है उसकी वजह है ओपीईसी की जो न्यूज़ आई थी, या जॉबलेस यूएसडी की न्यूज़ आई थी, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री थी, इन्होंने इसको जंप दिया था फंडामेंटल इफेक्ट की वजह से। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो इसके पास कोई जवाब नहीं बनता अब बुलिश में जाने का। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 58 को क्रॉस करके 59 या 62 63 तक जाएगा, तो नहीं लग रहा है ऐसा। इसको कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो सपोर्ट करे, ना फंडामेंटल ना ही टेक्निकल। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये 58 के साइकोलॉजिकल पॉइंट यानी कि अपनी रेजिस्टेंस को टच करती है तो आप इसमें सेल की एंट्री तलाश करें। और ये सेल 58 की रेजिस्टेंस को टच करने के बाद 54 53 तक गिर सकता है इस वीक के अंदर अंदर। सो 50 तलाश करें, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो मुसलसल जैसा कि आपको नज़र आ रहा है गिर रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन ये है कि टेक्निकली मैं देखूं तो मुझे इसमें कोई वजह नहीं नज़र आ रही कि ये 58 को क्रॉस करके ऊपर निकले। सो इट्स अप टू यू। ओके जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूएसडी, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में आपको जैसा कि चार्ट में नजर आ रहा है कि यूरो यूएसडी सेलर के प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा सेलर के प्रेशर में है, और यूरो यूएसडी में सेलिंग का रुझान जारी है। ये अपनी लास्ट वीक में रेजिस्टेंस को इसने टच किया है, और उसको टच करने के बाद अगर आप लास्ट कैंडल या बार देखें तो काफ़ी ओपन एंड क्लोज के दरमियान वाजिया
फ़र्क नज़र आ सकता है। सो जो कि वाज़ह एक इंडिकेशन है कि सेलिंग के प्रेशर में है यूरो यूएसडी इस टाइम। और आपको पता ही है कि यूरो यूएसडी को 60% मूव करवाता है इंडेक्स, यूएसडी इंडेक्स। तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा प्रेशर है। सो उसमें हम इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं देख रहे। तो इसके अंदर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करें। उसकी वजह यह है कि इसमें अभी अपनी रेजिस्टेंस को टच किया है और उसके बाद ये अब मज़ीद नीचे जाएगा अपनी सपोर्ट लेवल 1 और 2, 1 को ब्रेक करते हुए सपोर्ट लेवल 2 तक। सो इसके अंदर अगर आप देखें कि वॉल्यूम जो है वो उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं, वो एक जैसा ही वॉल्यूम आ रहा है, चांस नहीं है नेक्स्ट वीक में मे बी ये बाय में जाए, लेकिन अभी ये बेरिश के कंट्रोल में ही है और ये मज़ीद नीचे आएगी। ओके जी, अगली हमारे पास जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अगर आपको नज़र आ ही रहा है कि ये सेलिंग के प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के 2-3 वीक से गिर रहा है और जितने भी फंडामेंटल है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हक में आए हैं, पॉजिटिव आए हैं। और जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि एक्सपेक्टेशन यही है, हमने अभी तक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जितनी भी न्यूज़ पढ़ी हैं उसमें करेंसी को स्ट्रेंथ मिल रही है, करेंसी ज़्यादा मजबूत हो रही है और उसके हक में ही है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के न्यूज़ फंडामेंटल जितने भी हैं। सो अगेन इट्स इन बेरिश कंडीशन। अगर आप लास्ट कैंडल देखें भी, जो लास्ट बार है, तो वो वीक उसने बनाई तो है, बुलिश की तरफ उसने वीक बनाई जरूर है, लेकिन वो क्लोज आके बेरिश में ही हुई है। सो इसमें अगर आप सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश कर लें तो इट्स मच बेटर फॉर यू। आप इसको 0.6760 इसकी जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, वहाँ तक ये गिरेगा और भी इससे थोड़ा सा और भी गिर सकता है नीचे डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद। ये अगेन इसमें हम बुलिश की कैंडल देखेंगे, लेकिन इस वीक नहीं, शायद अगले वीक या उससे अगले वीक। अभी तक तो फंडामेंटल इसके फेवर में ही है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के। सो इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मजीद गिरेगा। सो कोई एनीहाउ, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। यार मैं इतनी ज़्यादा सर्दी में ना ऑफिस आके बैठा हूँ, रात के 12 बज रहे हैं इस टाइम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए जस्ट। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ। अगर आप ये लाइक शेयर नहीं करेंगे तो मैं वीडियोस बनाने का सिलसिला ख़त्म कर दूँगा यार। इतनी ठंड में ऑफिस आके बैठा हुआ हूँ मैं अपनी फैमिली से दूर और वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को भी अपनी सपोर्ट थोड़ी शो करनी पड़ेगी मुझे। इतनी ज़्यादा हमारी पूरी टीम बैठ के इसके फंडामेंटल के एनालिसिस निकालती है आप लोगों के लिए, और हम फंडामेंटल आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या होएगा अगले वीक। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक तो इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक के पेज को लाइक करो, और प्लस कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर पोस्ट किया करें कि आपने कहाँ से ट्रेड ली, आपको इस न्यूज़लेटर का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। आप जितना मुझे फीडबैक देंगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर, यहाँ पे फेसबुक पे या यूट्यूब पे जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे कमेंट्स करने हैं आपने, मुझे व्हाट्सएप पे नहीं करने, यहाँ पे कमेंट्स करें ताकि लोगों को भी पता चले। सो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा फेसबुक का पेज लाइक कर सकते हैं, मुझे ट्वीट कर सकते हैं। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो जनाब इंस्टाग्राम पे आ जाएं, वहाँ पे मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करता हूँ। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट forex.com। और अगले वीक आप फंडामेंटल न्यूज़लेटर में क्या चेंजेस चाह रहे हैं, मैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस को और किस तरह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, या अपना इसको अंदर टेक्निकल चार्ट, लाइव ट्रेड्स आपके सामने शो करनी चाहिए या नहीं, जो भी आपकी राय है प्लीज़ पोस्ट कर दो यार। हम इसको मज़ीद अच्छा बनाएंगे और एक अच्छी ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। सो राइट डाउन, जल्दी लाइक करो, जल्दी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो। अपने दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।